जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में आप आज तक अध्याय 1 से लेकर अध्याय 28 तक की पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के परम पवित्र 29वें अध्याय की परम पावन कथा। अतः आपसे यह निवेदन है कि इस परम पवित्र कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना के साथ पूरे ध्यान से सुनें, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही पूर्ण रूप से फल मिलता है। तो 29वें अध्याय की परम पवित्र कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 29वां अध्याय। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया? सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास को कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को सदा से ही प्रिय है और महापवित्र है। इस पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री राधा कृष्ण जी भी सर्वोत्तम कहते हैं। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से तुमने पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। तुमने ये दोनों पुण्य के कार्य कर लिए। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस प्रकार तुमसे अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास में यह तपस्या हो गई, सो यह सब फल सफल हो गया। भगवान श्री नारायण जी कहने लगे कि इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक धाम को जाकर प्राप्त हो गया। भगवान श्री नारायण जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे कि इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम मास की बढ़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य भी कहो। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण भगवान जी बोले कि हे देवऋषि नारद, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर, फिर मध्याह्न काल की संख्या को तिलों से अर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे। जो अतिथि भाग्य से गौ के दूहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करे। फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करे। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जीवा से ही निगल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोजन पदार्थों को न खाएं। सूखा बासी भोजन भी न खाएं। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आशय से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर, फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करे। फिर संसारिक काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले भगवान श्री राधा कृष्ण जी का मन में ध्यान करे और सारा दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप करता रहे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करे। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन करने के बाद तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सो जाए। गृहस्थ पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए
धर्म कहे गए हैं और सबसे बढ़कर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करना इस पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री राधा कृष्ण जी को और भगवान श्री हरि विष्णु जी को सबसे प्यारा है। अतः इस मास में भगवान जी की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास भगवान श्री राधा कृष्ण जी को और भगवान श्री हरि विष्णु जी को सबसे प्यारा है। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप पिछले काफी दिनों से पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा को सुन रहे हो। आज तक पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 29 तक की कथा को हमने अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर आप किसी भी अध्याय की कथा को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसी अध्याय के लिंक में जाकर उस कथा को सुन सकते हैं। आप किसी भी अध्याय की कथा को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप जो चाहते हो उसी अध्याय की कथा को आप सुन लें। तो इसी के साथ पुरुषोत्तम मास की परम पवित्र परमा एकादशी 13 अक्टूबर दिन मंगलवार की है। परमा एकादशी जो कि पुरुषोत्तम मास की परम पवित्र एकादशी है, वह 13 अक्टूबर दिन मंगलवार की है। तो परमा एकादशी के व्रत की कथा की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल दी है। उसमें परमा एकादशी की व्रत की कथा, नियम, उसका पारण समय और उसके क्या क्या नियम है, वह सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है। तो कृपया आप परमा एकादशी की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवश्य देखें और कथा सुनें। तो परमा एकादशी 13 अक्टूबर दिन मंगलवार की है। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।